अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से सीयूसेट को लेकर क्या उसका अपना स्टैंड है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल न्यूज़ के थ्रू जो मैंने आपको अपडेट किया, इसके साथ ही इन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर भी अपडेट किया, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस भी किया कि क्या है उनका स्टैंड। तो उसके बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट के साथ इस आर्टिकल के बाद बहुत मतलब ये कि क्वेरी जाना शुरू हो गया है कि क्या इस बार सीयूसेट होगा या नहीं एमयू में, इसको लेकर। तो अभी इसमें सिंपली ये देखेंगे तो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है एमयू टेक्स यू टर्न से फाइनल डिसीजन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्टिल पेंडिंग। यानी यहाँ पे जो एमयू है, जिस तरीके से एटलीस्ट जो है 1 मंथ से पहले एमयू ने अनाउंस करा था कि ऐसा है, मतलब न्यूज़ के आर्टिकल में ही आई थिंक दैनिक जागरण वगैरह के बिहाफ में आया था कि एमयू जो है इस बार सीयूसेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन बताया था कि इनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जैसा कि उस आर्टिकल में बताया गया था। लेकिन कल जिस तरीके से एमयू ने प्रेस रिलीज करके बताया, उससे तो स्टूडेंट्स के साथ जरूर मतलब शॉकिंग हो सकता है, शॉकिंग न्यूज स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर हो सकता है यही कि इनका मामला अभी भी सस्पेंस में है, पेंडिंग में है। अच्छा, अच्छी बात यह है, इसमें अच्छी बात या बुरी बात ये कही कि इसमें जो है इन्होंने इवन कमेटी तक गठित करवा दिया गया था कि हाँ भाई इसको लेकर क्या अपना स्टैंड होगा वो। और अभी बस हुआ ये है, जैसे अभी तो चलिए मैं आपको उसको मैं पढ़ के दिखा दूँ क्या इन्होंने लिखा है। जिस तरीके से इस आर्टिकल में मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेम एज इट इज़ ऑलरेडी एमयू ने अपने ट्विटर के अकाउंट पे ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो मैं आपको वहाँ से डायरेक्ट दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा है। एमयू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे और उसके ऑफिशियल पे जाने के बाद जस्ट उसके खासकर मतलब मीडिया पे सेक्शन पे जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा एमयू स्टैंड्स ऑन कंडक्टिंग सीयूसेट। यानी एमयू का स्टैंड्स क्या है सीयूसेट को लेकर अब तक। इसमें इन्होंने ज़्यादातर न्यूज़ चैनल को टैग भी किया है, इसके साथ ही पीएमओ को भी टैग किया है, प्रोफेसर तारिक मंसूर, राष्ट्रपति भवन को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को भी और पीआईबी एचआरडी मिनिस्टर को भी। इन सब को टैग करने से ये ज़रूर होगा कि अभी स्टूडेंट्स को सस्पेंस में ज़रूर यहाँ पे डाल दिया गया है। मतलब अब ये है कि अभी ये 100% कहा नहीं जा सकता कि क्या एमयू सीयूसेट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। सस्पेंस बना हुआ है, फाइनल के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब हम आगे आपको उस आर्टिकल को दिखाना चाहेंगे। ये रहा, इसमें उन्होंने ये कहा कि द एकेडमिक काउंसिल एट इट्स स्पेशल मीटिंग हेल्ड ऑन 4 दिसंबर, यानी 4 दिसंबर 21 को इनकी मीटिंग हुई थी, इन डिटेल रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन सीयूसेट एंड डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट a committee to go into all aspect of matters and submit its reports and all authorized वाइस चांसलर टू कॉन्स्टिट्यूट a committee। यानी वाइस चांसलर के अंडर में एक कमेटी गठित किया गया था। और ये जो मीटिंग हुआ था 4 दिसंबर को कि सीयूसेट को लेकर क्या है, क्योंकि हुआ ये था कि दिसंबर में ही जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के वाइस चांसलर के पास या सभी यूनिवर्सिटी के पास भेजा गया था लेटर हेड कि आप जल्द से जल्द सीयूसेट को लेकर मेरे मतलब कोर्स को लेकर सारा वो जो भी आपका डिटेल है वो भेजिए, ताकि जो आने वाले ये रहे इस साल 22-23 में सीयूसेट के थ्रू सारे कोर्सेज का हम एंट्रेंस ले सके। तो ये बात का अब इसके आगे कजर अंडर ऑथराइजेशन ऑफ द एकेडमिक काउंसिल द वाइस चांसलर कॉन्स्टिट्यूट कमेटी विच वाज नोटिफाइड बाय ऑफिस मेमो एंड डेटेड इतना। यानी कि फिर उसके बाद जो है ये कमेटी गठित हुआ एकेडमिक काउंसिल में, एंड उसके बाद जो है 21 दिसंबर यानी 21 दिसंबर द रिपोर्ट ऑफ कमेटी इज स्टिल अवेटेड विच विल बी प्लेस्ड बिफोर द एकेडमिक काउंसिल टू टेक फाइनल डिसीजन इन पार्टिसिपेट एमयू सीयूसेट। मतलब ये अब ये बस जो है ये इन्होंने फाइनल इसमें बता दिया है। यहाँ से लेकर इस लाइन में इन्होंने यही कहा है कि जो कमेटी बनी थी और उसमें कमेटी का जो रिपोर्ट है वो अभी स्टिल पेंडिंग में है। और अब होगा ये जो अब होने वाला क्या है वो अब ये होगा कि इनके जो एकेडमिक काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल में ये जो कमेटी रेडी किया गया है एमयू के द्वारा उसे ले जाया जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या एमयू सीयूसेट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। यहाँ से बस आपको यही समझ में आएगा। तो अभी ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि क्या एमयू सच में पार्टिसिपेट कर ही जाएगा या नहीं करेगा। दोनों मतलब 50-50 चांस हो गया है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इन्होंने लास्टली यही कहा है कि ऐसा है, आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, मतलब आने वाले जो भी अपडेट रहता है उसको लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एकेडमिक काउंसिल में फाइनल होगा तभी। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस आर्टिकल से कि हो सकता है कि सीयूसेट में एमयू जाए। पर यह है कि इसमें अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। बस इसमें क्या है कुछ कुछ कोर्सेज में जो, क्योंकि ये जो सीयूसेट होने वाला है वो यूजी कोर्स और पीजी कोर्स के लिए होने वाला है, स्कूल के लिए और डिप्लोमा के लिए नहीं होगा। यानी 1, 6, 9, 11 और डिप्लोमा के लिए नहीं होगा। बाद बाकी यूजी और पीजी में इवन पीएचडी प्रोग्राम में जितने कोर्स हैं इनके सीयूसेट हो सकते हैं। तो अब सवाल है कि इसकी तैयारी किस तरीके से करें। बड़ा सिंपल ये है कि जो आप जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर बाई द वे कोई बीए के लिए स्टूडेंट्स पढ़ रहा हो तो उसका जीएस तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ मैथ का पार्ट हो गया, तो ये सब तो आपको पढ़ना ही होगा।
तो ऐसे में आई वुड रिकमेंड कि जब ये सब पढ़ना ही है तो इसको आप कंटिन्यू करिए, बस छोड़िए क्या। जो आपके पास जो अभी इंडो इस्लामिक का पार्ट है उसको फिलहाल अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इंट्रेंस से 10 दिन पहले भी पढ़ सकते हैं अगर सी यू सेट में ये एम यू पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो जाएगा अगर अभी से ही आप पढ़ेंगे तो। इसलिए बस यही है, बाद बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट करी जाएगी। थैंक यू।